Namaste, myself Javian Olivia from the Department of Food and Biotechnology from the Faculty of Education and Methodology. Today we'll be discussing on the topic of elimination diet. आज के डेट में बहुत सारे डाइट अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन we'll talk about elimination diet. Now if you want to know about elimination diet, then हमको जानना पड़ेगा what is food allergy. क्योंकि elimination diet हम जिस कंडीशन के लिए यूज करते हैं, this condition is known as food allergy. Now what is food allergy? Food allergy क्या होता है? जब हम बाहर से कुछ खाते हैं, मतलब हमारी जो एनर्जी की सोर्सेज है, हमारी जो भी न्यूट्रिएंट की सोर्सेज होती है, वो होती है हम बाहर से जो भी खाना खा रहे होते हैं उसके सोर्स होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स. नाउ फूड एलर्जी में क्या होता है, हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो हार्मफुल डिटेक्ट करता है बाय मिस्टेकनली किसी फूड को. मतलब आप कोई भी खाना खा रहे हो तो आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो डिटेक्ट करता है कि पर्टिकुलर फूड आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, जो कि नहीं है, लेकिन वो मिस्टेकनली आइडेंटिफाई करता है कि वो हार्मफुल है और उसके अगेंस्ट में आपकी बॉडी में क्या होता है, एंटीबॉडीज फॉर्म करता है. उस कंडीशन को हम फूड एलर्जी कहेंगे. और फूड एलर्जी अगेन इज नोन एज अ वेरी फेमस ऑटो इम्यून डिजीज. ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है, जब हमारी खुद की इम्यून सिस्टम खुद की सेल्स को अटैक करती है, खुद की बॉडी को अटैक करते हैं, उस कंडीशन को हम ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं. तो फूड एलर्जी जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज में आता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट फूड एलर्जेंस. कोई कोई फूड होते हैं जो फूड एलर्जेंस में आते हैं, जैसे कि 6-7 फूड होती है जो मोस्टली नोन एज फूड एलर्जेंस. कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं मिल्क और एग जो होता है वो होता है सबसे प्राइमरी फूड एलर्जन. ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है पीनट्स. नेक्स्ट आता है ट्री नट्स. ट्री नट्स क्या है? ट्री नट्स है अखरोट को हम बोलते हैं. नेक्स्ट इज मेन सी फिश. सी फिश भी होता है, बहुत लोगों को सी फिश से भी फूड एलर्जी होती है. दोज आर द मेन फूड एलर्जेंस इन जनरल. ठीक है, अभी किसी को फूड एलर्जी हो गया है तो बेसिकली हम क्या करते हैं, उस फूड को ओमिट कर देते हैं, उस फूड को हम लेना बंद कर देते हैं एट होम लेवल. लेकिन अगर किसी बंदे को फूड एलर्जी बहुत ज्यादा हो रहा होता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इफ ही और शी विल टेक कंसल्टेशन ऑफ अ डाइटिशियन और दे विल कॉल फॉर अ डॉक्टर. तो उसमें क्या होगा, उसमें एलिमिनेशन डाइट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा. नाउ विल टॉक अबाउट एलिमिनेशन डाइट. तो एलिमिनेशन डाइट की कुछ फेजेस होते हैं. हमारा मेन टॉपिक यही है, हम बात करेंगे एलिमिनेशन डाइट की जो फेज होता है, क्योंकि डाइटिशियन का काम यही होता है कि आप किसी को डाइट के बारे में जानकारी दे रहे हो और ऐसा नहीं है कि एकदम से वो डाइट करना होता है. विल गिव डाइट फॉर मिनिमम 21 डेज. अगर कोई आपके पास आ रहा है विथ फूड एलर्जी तो आप जो डाइट प्रोवाइड करोगे एलिमिनेशन डाइट वो आपको बेसिक 21 डेज के लिए आपको देना पड़ेगा. सबसे पहले जो है द प्लानिंग फेज. सबसे पहला जो फेज है दैट इज कॉल्ड द प्लानिंग फेज. नाउ व्हाट इज प्लानिंग फेज? सबसे पहले प्लानिंग फेज में हम प्लान क्या करेंगे कि आपको कौन सी फूड को ओमिट करना है. मान लो किसी को एग से एलर्जी है तो सबसे पहला क्या होगा, हम प्लान करेंगे कि हम एग को कैसे कैसे ओमिट कर सकते हैं, एग को कैसे कैसे हमारे डाइट में से निकाल सकते हैं. जैसे कि कोई कोई ब्रेकफास्ट में लेता है, सबसे ज्यादा मोस्टली इन अमंग इंडियंस हम जो एग है वो हम ब्रेकफास्ट में लिया करते हैं. तो हम सबसे पहले फेज में प्लान करेंगे. द नेक्स्ट फेज इज द अवॉइडेंस फेज. नेक्स्ट फेज इज द अवॉइडेंस फेज. अवॉइडेंस फेज में हम क्या करेंगे, जो अपन ने प्लान किया है उस खाने को या तो पर्टिकुलर उस फूड को या तो उस फूड ग्रुप को हम क्या करेंगे, हम अवॉइडेंस फेज में लाएंगे. मतलब हम उसको पर्टिकुलरली अवॉइड करेंगे. अभी अवॉइडेंस फेज में 3 चीजें आती है. एक होता है माइल्ड, एक होता है मॉडरेट, एक होता है सीवियर. अभी माइल्ड मॉडरेट सीवियर का क्या मतलब होता है, मतलब आप जिस खाने को अवॉइड कर रहे हो या तो आप माइल्डली अवॉइड कर रहे हो या तो सीवियरली मॉडरेटली अवॉइड कर रहे हो या तो सीवियरली अवॉइड कर लो. माइल्डली अवॉइड में क्या आता है, माइल्डली में आता है कि अगर आप पर्टिकुलर एक या तो 2 फूड को अवॉइड कर रहे हो. मॉडरेट में क्या आता है, मॉडरेट में आता है आप पर्टिकुलर उस फूड ग्रुप्स को ही अवॉइड करते हो. मतलब अगर आपको मिल्क से एलर्जी है
तो आपको दही, घी, चीज सारी चीजें बंद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज सीवियर। सीवियर फेज में क्या होता है? सीवियर फेज में ऑलमोस्ट आपके सारे फूड ग्रुप्स हम एलिमिनेट कर देते हैं और कुछ बेसिक खाना होता है जैसे कि दाल का पानी, बार्ली या तो फिर मैश्ड राइस, ये सारी चीजें देना होता है अवॉइडेंस फेज में। नेक्स्ट द थर्ड फेज इज द चैलेंज फेज। सबसे जो लॉन्ग चलने वाला फेज होता है वो फेज होता है अवॉइडेंस फेज। अवॉइडेंस फेज में हम फेज अवॉइड करके देखेंगे कि उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रही है, क्या क्या सिम्टम्स हो रही है। नेक्स्ट इज द चैलेंज फेज। चैलेंज फेज में क्या होता है? जो भी हमने प्लान किया था, जिस खाने को हमने अवॉइड किया था, वो खाना हम री करेंगे। री करना जो होता है वो चैलेंज फेज का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रीइंट्रोड्यूस ऑल द फूड्स यू हैव प्लान टू सेट बैक। तो वो सारे फूड को हम वापस रीइंट्रोड्यूस करेंगे और हम देखेंगे कि अभी हमारे सिम्टम्स, मतलब जो भी पेशेंट है उनका सिम्टम्स सेम है या तो फिर उनमें कुछ चेंजेस आया है। नेक्स्ट एंड द लास्ट फेज इज इवेल्युएट एंड मेंटेनेंस फेज। द इवेल्युएट एंड मेंटेनेंस फेज में क्या है? दिस इज द फाइनल फेज। इस फेज में हमको समझ में आ जाएगा कि उसको पर्टिकुलर कौन से फूड या तो फूड ग्रुप से एलर्जी है, किस चीज से उसको फूड एलर्जी हो रहा है, एंड देन विल बॉडी ट्राई टू अडेप्ट दैट पर्टिकुलर फूड और दैट एलर्जन, और आपकी बॉडी में और कोई एंटीबॉडीज जो है वो भी एलिमिनेट हो जाएगा एंड योर बॉडी स्टार्ट डाइजेस्टिंग दैट फूड। और अगर आपको पता चलता है कि नहीं उस पर्टिकुलर फूड आपको कैसे भी करके हजम नहीं हो रहा है, वो पच नहीं रहा है, द फूड एलर्जी इज कंसिस्टेंट, देन यू हैव टू गेट मेडिकेशन ऑफ दैट। द लास्ट स्टेज इज मेडिकेशन, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई चीज डाइट से ठीक नहीं हो रही होती है, क्योंकि हम होम बेस पे हम डाइट से ही शुरू करते हैं, अगर डाइट से ठीक नहीं हो रहा है देन विल कम टू मेडिकेशन। This is all for elimination diet and it will treat food allergy. Thank you.